सवाल ये है कि छात्रों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बेलारी जी ने बहुत खूबसूरती से रखा है उसे कि बाढ़ के पानी में कौन मछली पकड़ने का काम इस वक्त जो है राजनीतिक पार्टियां कर रही है। कौन बेलारी है ये? पत्रकार है सर, वरिष्ठ पत्रकार। अच्छा। भैया दो तीन बात है, ये पत्रकार लोग को, नेता लोगों को दूर रखिए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जब मैं सदन में ये मामले उठाए थे, याद करिए यूपीएससी के मामले में भी लाठी बम चले थे, मुखर्जी नगर में बीच में थे, लोगों ने आंदोलन को बेच दिया था, एसएससी में भी बेचा था। और इस सदन में 4 बार इस मामले को उठाया। कलेक्टर जब पीटा तो इस मुद्दों को मैंने उठाया। फिर जन्मदिन के दिन आकर के 48 घंटे हम बच्चों के साथ बैठे रहे। फिर राहुल गांधी जी से भी बातचीत की, प्रियंका जी से भी बातचीत हुई, ट्वीट भी हुई। और लगातार हमारे बच्चे पीटे गए, 3-3 बार मारे गए, पीटे गए। और कभी भी किसी ने 2 मिनट के लिए, विपक्ष के नेता एक बार आए और उसके बाद मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई 100 एमएलए और सारे एमपी को लेकर के हम लोग बैठे और एक बड़ा मुद्दा बनेगा, और जिससे कि हमारे 4 लाख बच्चे बाहर में भी गाली सुनते हैं, यहाँ भी मां सुनते हैं, लाठी खाते हैं, और हमारे बच्चों का मुंह कुत्ता चाटता है, कोई आके मार देता है, पुलिस वाले हमेशा अफसरशाही करते हैं। बिहार में सरकार नाम की चीज है नहीं, मुख्यमंत्री के बगैर सरकार चल रही है। तो मैंने बहुत क्लियर उनसे कहा, आज गवर्नर साहब से हम मिले और अभी चीफ सेक्रेटरी से मिले, सारे बच्चों को लेके। गवर्नर साहब ने चेयरमैन को बुलाया, सारी बातचीत की, वो सीएम साहब से भी आज बात करेंगे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि कोई केस नहीं होगा, लाठीचार्ज गलत हुआ। चीफ सेक्रेटरी को हमारे बच्चे ने सीएम हाउस से मैसेज आया कि आप प्रूफ दीजिए। मैं सारे प्रूफ, जो कोचिंग की प्रैक्टिस थी, कोचिंग वाले ने एक दिन पूर्व में सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया था, वो प्रूफ, साथ 20 ऐसे सेंटर के मैंने, कितने बजे बच्ची गई, कितने बजे इन हुआ, उसकी सीसीटीवी फुटेज, कॉपी कितने बजे ले ली गई, 4 बच्चे किस तरह एग्जाम दे रहे हैं, वार कोर्ट के क्वेश्चन के सामने क्या है, पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, पूर्णिया के सांसद कौन है, ये दोनों क्वेश्चन, उत्तर और जवाब सेम क्वेश्चन दिया गया। तो मैंने कहा, बहुत क्लियर था, बच्चे ने हमारे बोले कि आप इतने सेंटर के सीसीटीवी फुटेज जांच कर लो, आप कोचिंग के प्रैक्टिस के क्वेश्चन जांच कर लो, जिसमें 22, 23, 24 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस क्वेश्चन से आपको उत्तर उसी में मिल जाएंगे, वो भी हमारे बच्चों ने दिखा दिया, वीडियो भी हमारे बच्चों ने दिखा दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब एक चीज और मांगे हैं, उन्होंने, उनको बच्चे बोले कि मैं अभी तुरंत भेज रहा हूं। तो मेरी बातचीत यहाँ है, मेरी बातचीत हाईकोर्ट में हम लोग फाइल किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे। बीपीएससी के चेयरमैन का प्रैक्टिस है 1000 से पर। आप कह रहे हैं कि आपने, पप्पू साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपने इतना कुछ किया है, एमएलएज और एमपीज को इकट्ठा करने की कोशिश की, पीएमओ तक की ये बात पहुंच चुकी है, यानी केंद्र तक पहुंच चुकी है। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये जो आह्वान है, ये आह्वान उनकी तरफ से हुआ है। हे भगवान, किसका नाम ले रहे हैं? इतना फ्रॉड किशोर क्या बात करते हैं? 13 दिनों तक इसकी कोई औकात नहीं। ये बोला आंदोलन से सत्ता नहीं मिलता है, ये कभी आंदोलन नहीं, अभी पैदा हुआ जुमा। कल बोला कि हम तुमको, विद्यार्थी को गुंडा साला बोला, इसने बोला तुमको हम कम्बल दिए हैं। जब बोला गो बैक, कल ये भाग गया एसडीओ की गाड़ी पर बैठ के। इसकी क्या औकात? 13 दिनों तक ये पता नहीं था। ये कभी बिहारी को सुडान कहता है, कभी बिहारी को ये गाली देता है। ये गंदा आदमी पूरे देश को ठगा, हर पार्टी को ठगा, हर पार्टी ने इसको निकाला। कौन पार्टी इसको नहीं ठगा? कांग्रेस को ठगा, बीजेपी को ठगा, ममता को ठगा, क्या कहते हैं, नीतीश को ठगा, कैबिनेट बने। किशोर ये कह रहे हैं कि आप भी सरकार में रहे हैं, बीजेपी भी सरकार में रही, जेडीयू भी सरकार में रही, आप लोग कोई कुछ नहीं कर पाए हैं, अब वो करेंगे। इसका हल जो है अब उनकी तरफ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ता हूँ इतने बड़े फ्रॉड किशोर को और इतने बड़े धन स्वराज को, जो पैसे पर औकात दिखाता है, सबको लूटा हो, और जिसको कोई जमीन पाक पगा नहीं। और वो आदमी, दुनिया में एक आदमी, इतना बड़ा डेमोक्रेसी के लिए खतरा, ऐसा इंसान जो स्टूडेंट को गाली देता हो। इसको पता नहीं बांग्लादेश ढह गया, भारत ढह गया, स्टूडेंट के आंदोलन ने किसको ढा दिया। ये कभी बिहारी को सूडान की गाली देता है, ये औकात बताता है जिसकी कोई औकात नहीं है। आप इसका नाम लेंगे तो आपके चैनल पर कभी नहीं आएंगे। ये आदमी इस बिहार के लिए अभिशाप है। जी, लेकिन इतनी नफरत, आप तो कभी किसी, आप तो बहुत ही डेमोक्रेटिक किस्म के आदमी हैं, आप तो कभी इतना किसी के नाम से नाराज नहीं होते हैं। मैं इस आदमी
जो आदमी बिहारी को सूडान कहा, जो आदमी पैसे से औकात दिखाता है, जो आदमी पैसे और माफिया को ला करके डेमोक्रेसी की बात करता है, और जिस आदमी को अभी पैदा हुए जुम्मा दिन नहीं हुआ वो छात्र को कहता है, गाली देता है, उस आदमी के बारे में जो आदमी एसडीओ के गाड़ी पर बैठ के भाग जाए, पप्पू जी फिर मुझे ये बताइए, 25 मिनट पहले भाग जाए, पप्पू यादव तो बच्चों को पिछले मैं समझ गई, मैं एक दिन आया वो, एक दिन। पप्पू जी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो जो है या यही है वो शख्स जो ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जितनी भी बातें कही है पप्पू जी पूरे देश ने सुनी, और चूंकि प्रशांत किशोर यहाँ पर नहीं है, ये इन्होंने क्योंकि प्रशांत किशोर पप्पू साहब यहाँ पर नहीं है, मैं चाहती वो होते, आप दोनों में बहस होती तब, क्योंकि अब वो यहाँ पर नहीं है, और आपके आरोपों का जवाब जो है मुझे उन्हीं से लेना पड़ेगा ना, किसी और से तो ले नहीं सकती मैं। सुनिए ना मैडम, आप उन्हीं जैसे लोगों से गोबर पर घी डालने से कुछ नहीं होता। जो आदमी सीधा भाग जाए, जो आदमी बच्चों को पिटने छोड़ दे, जो आदमी दलाली करे सरकार की, जो आदमी बोले कि 4 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, एक दिन वो गया पैसे के बदौलत किसी कोचिंग, छोटे कोचिंग के दलाल को पैसा दे करके वो एंट्री करा लिया और वो नेतागिरी करने के लिए भाग गया। और पप्पू जी आपके गुस्से को मैं अच्छे तरीके से इस वक्त भाप पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ,